जय हिंद। हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे। जैसा कि आपने हम लोग पाई चार्ट पढ़ रहे थे, ठीक है ना, डीआई हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो डीआई में आपने देखा था डीआई किस तरीके से आसानी से हम कर रहे थे, और अभी तक हमने जितने डीआई किए हैं आई होप आपने उसे आसानी से देखा होगा और समझ में भी आई होगी बात, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज नेक्स्ट डीआई लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका यूपी SSC पीईटी का एग्ज़ाम आ चुका है, बिल्कुल आ। तो जैसा आपने देखा था कि हमने जितने भी डीआई किए हैं बहुत आसानी से किए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी ने जो भी जिस बच्चे ने उसे देखा है, ठीक है, तो उसे कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आइए आज हम लोग जो है एसएससी का डीआई लिए हैं, जो कि ये क्वेश्चन 2011 में आया था, ठीक है। 2011 में एसएससी में आ चुका है ये डीआई, ठीक है। तो बस सर्कल बेस्ड डीआई नहीं करवाए थे, तो हमने सोचा कि सर्कल बेस्ड भी करवा दें, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो कोई भी बन सकती है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। पाई चार्ट टेबल भी आ सकता है, इसके बाद में ये भी आ सकता है पाई ग्राफ, ठीक है। तो हम जो है ग्राफ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हम अभी ग्राफ वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जैसा आपने देखा था उसमें आसानी से हमने किया था, और हम आपको बेसिक चीज़ें भी बताए थे कि आपको क्या क्या करना होगा जिससे आपका डीआई सॉल्व हो सकेगा, ठीक है। डीआई अगर आपको करना है तो हम आपको क्या क्या चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है वो हम आपको पहले वाली क्लास में बता चुके हैं। आप उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो आप उसको देख लेंगे। और अगर हाँ, ऐसा बात नहीं कि अगर आप उसे नहीं देखें तो ये समझ में बात नहीं आएगी, आपको ये भी समझ में आएगी। अगर आप वो देखे हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगी, अगर नहीं देखे हैं तब भी समझ में आएगा। ऐसा बात नहीं कि समझ नहीं आएगी, समझ ये भी आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप शुरू से देख रहे हैं डीआई को, तो शुरू से देखने का मतलब क्या है, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रही बात डीआई सॉल्व करने का, डीआई सॉल्व कैसे किया जाए जल्दी से, क्योंकि हम जानते हैं क्या, काफ़ी बच्चों को हमने देखा है वो डीआई का क्वेश्चन आते ही स्किप कर देते हैं उसको। डीआई का क्वेश्चन देखे नहीं स्किप कर देंगे, जबकि डीआई के क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कुछ अलग से नहीं है। लेकिन यह है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, समझ है कि आपकी अच्छी है, कैलकुलेशन आपका बढ़िया है, तो आप डीआई को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर डीआई को आपको सॉल्व करना है, कैसे क्या टेक्निक इसको लगाई जाए, तो इसको समझने के लिए आप हमारे पिछले वाली क्लास को देख सकते हैं। देखेंगे तो आपको समझ में आएगी बात कि उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। क्योंकि मैं वो चीज़ें हैं कि यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज़ों को, क्योंकि वो चीज़ पहले हमने एक्सप्लेन किया, इसके बाद हमने डीआई स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जो चीज़ हमने बात कर लिया है तो उस पर शायद हमें लगता है कि बात करना दोबारा समय व्यर्थ करने की मतलब ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग डीआई की तरफ बढ़ते हैं। और जो बच्चे ने देखे हैं, अभी मैं फिर से उन्हें बता देना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी तक डीआई स्टार्टिंग से नहीं देखे हैं वो डीआई शुरू से देखें, ठीक है। शुरू से देखेंगे तो उनका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अगर उनके मन में ये डर था कि हमसे डीआई नहीं हो पाएगा, ग्राफ वाले क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएंगे, तो वो गलत सोच रहे थे। उन्हीं से ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे जो सोच रहे हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन तब होगा जब आप उस पर एफर्ट करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो आइए, कोई भी चीज़ हो आपका एफर्ट मांगता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा समय देंगे उसे और करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आएगा, क्यों नहीं आएगा बेसिकली। तो चलिए आज हम लोग इस डीआई को सॉल्व करते हैं, जो कि आपका ये एसएससी में आ चुका है 2011 में, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ग्राफ दिया गया, ठीक है। सबसे पहले इसकी भी बेसिक चीज़ें कुछ है, उसको भी जानना जरूरी है, ठीक। पहली बात, अगर सर्कल का क्वेश्चन आ गया, सर्कल का डीआई आपके सामने आ जाए, तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखना। क्या दो चीज़ें? फर्स्ट, पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्या? पहली चीज़ ये ध्यान में रखना, पहले आपको देखना है इस डीआई में किस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, किस तरीके से डाटा दी जा रही है, ठीक है। आपको डीआई पे विशेष फोकस करना है। आप डीआई पे विशेष फोकस करेंगे, डीआई को देखेंगे ध्यान से कि डीआई में क्या चीज़ दी जा रही है। अगर ये पहला मतलब हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें दो चीज़ों पे विशेष फोकस करना है। पहला तो डीआई में दे सकता है प्रतिशत में, ठीक है। तो प्रतिशत हम हमेशा मान के चलते हैं 100%, इसको आप बेस 100% पे ही मान करके लगाएंगे, ठीक है। 100% मानेंगे, आप प्रतिशत निकालते हैं ना, प्रतिशत निकालते हैं तो आप देखते हैं 100% पे ही होता है। अगर 100% पे प्रतिशत निकालते हैं आप, तो 100% से ही रिलेट करेंगे जो भी प्रश्न में दिया जाएगा। यानी पहला आपका डीआई में दे सकते, मतलब ऐसा सर्कल डीआई में देगा आपको प्रतिशत बेस्ड। अच्छा, सेकंड टाइप क्या बनेगा इसका? सेकंड टाइप ये बनेगा आपका इसमें डिग्री बेस्ड। मान लेते हैं यहाँ 10 डिग्री, 15 डिग्री, कुछ भी डिग्री में कर देगा तो आपको पूरा। अच्छा ये बताइए, अगर ये मान लेते हैं 14 डिग्री का है तो पूरा कितने को हो जाएगा? तो आप जानते हैं 360। ये कंसीडर किस पे किया जाएगा? 360 डिग्री पर किया जाएगा। ये डिग्री में अगर इस डाटा को दे रखा तो ये 360 डिग्री पर कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर प्रतिशत में दे रखा तो ये प्रतिशत में काम किया जाएगा। किस डिग्री पर काम करेगा, किस पर काम करेगा, वो डिपेंड करेगा कौन सा डाटा हमें दिया जा रहा है, कौन सा डाटा
हमें दिया जा रहा है। डाटा अगर प्रतिशत में दिया जा रहा है तो आपको प्रतिशत लगाना होगा, ठीक है। अगर प्रतिशत में दिया रहेगा तो आप 100% पे बेस बनाएंगे। अगर आपको डिग्री में दिया जा रहा है तो आप 360 बेस बनाएंगे। समझ गए मेरी बात? क्योंकि आप देख सकते हैं सर्कल कितने का होगा, एक सर्कल आपको एक चक्कर लगाने में इस सर्कल का कितना समय लग रहा है। तो आप कहेंगे सर 100% लग रहा है, यानी 100% बोले तो जो भी समय लग रहा होगा 100% आप अपना दे रहे हैं। अगर प्रतिशत में पूछे तो, अगर आपसे डिग्री में पूछे तो आप कहेंगे सर हमने एक चक्कर पूरा लगाया, यानी 360 डिग्री हमने कंप्लीट किया। कितना कंप्लीट किया? 360 डिग्री हमने कंप्लीट किया। अच्छा, आप 360 डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं तो किसमें? डिग्री में, यानी डिग्री की बात की जाएगी तो 360 बेस बनाएंगे, और प्रतिशत की बात की जाएगी तो 100% बनाएंगे। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आई होप आप सब समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही दो बेसिक सी चीज़ थी जो आप आसानी से इसमें समझना था आपको, आप समझ चुके होंगे। अगर आप समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम जो है बेसिक चीज़ें समझ चुके हैं। अब आइए हम अपना काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पाई चार्ट का जो है निर्देश दिया जा रहा है। पाई चार्ट को आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। पहले पाई चार्ट को आप ध्यान से देखिए और पढ़िए, समझिए, इसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। तो आप देख सकते हैं पाई चार्ट में क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिए। कह रहा है निम्न पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में किए गए एक माह के खर्च को दर्शाता है। इसका अध्ययन करके उत्तर दें। बात समझ पा रहे हैं आप? क्या कह रहा है? ग्राफ, एक ग्राफ के विषय में बात की जा रही है। ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, निर्देश दिया जा रहा है, ये ग्राफ के बारे में दिया जा रहा है। ग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ये आपको बता रहा है। ये कह क्या रहा है, ये ग्राफ दिया गया है, कह रहा है एक परिवार, ये परिवार का जो है चार्ट दिया जा रहा है, ठीक है ना। परिवार का दिया जा रहा है, कह रहा है एक महीने का उनका एक खर्च है, अनेक कह सकते हैं हम शिक्षा पर, या मतलब विभिन्न मदों में उनका जो है खर्च जो दे रहा है, ये खर्च दिखाई दे रहा है। क्या है ये? खर्च दिखाई दे रहा है। कह रहा है 45% भोजन पर खर्च करता हुआ व्यक्ति, कोई व्यक्ति है एक परिवार में, कोई व्यक्ति है जो मतलब कमाता है, वो जो है 45% भोजन पर खर्च करता है, 15% शिक्षा पर खर्च करता है, 9% ईंधन पर खर्च करता है, 11% कपड़े पर खर्च करता है, 14% किराए पर खर्च करता है और 6% अन्य पर खर्च करता है। बात समझ गए? ये इतना उसका खर्च हो रहा है। तो अभी आपसे हमने क्या कहा, ये प्रतिशत में बात की जा रही है। किसमें बात की जा रही है? प्रतिशत में बात की जा रही है। अब ओवरऑल आप ध्यान से देखिए, ये 100% होना चाहिए, हो न हो कोई बात नहीं है, वो अलग बात है कितना यहाँ दिया जा रहा है, उससे नहीं मतलब है। हमने आपको बताया रिलेट करेंगे 100% से। किसे रिलेट करेंगे? 100% है। बेसिकली अगर परसेंट की बात की जाएगी तो प्रतिशत पूरा कंप्लीट देगा, 100% डिवाइड करके देगा ही देगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इनको काउंट करेंगे तो आप देखेंगे 100% ही आएगा, इनको काउंट करेंगे आप देखेंगे 100% ही आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है। तो 100% हो गया, ठीक। बेसिक की बात समझ गए आप। तो आपको पहले स्टेप पर अभी काम करना है। किस पर काम करना? पहले स्टेप पर ही काम करना है आपको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, हम इसको हटा देते हैं और आप समझेंगे ध्यान से जो है इसे। चलिए आइए हम इसे हटा देते हैं। आप देख पा रहे हैं ये था जो हम समझ गए कैसे हमें करना है। क्वेश्चन को करते हैं हम, ध्यान से देखिए। कह रहा है किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितने प्रतिशत है, ठीक है ना। किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का, किराए पर किया गया खर्च, किराए पर कितना किया जा रहा है? 14%। ईंधन के खर्च का कितना प्रतिशत है? का माने गुणा, यानी नीचे गुणा है 200। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कितना प्रतिशत दिखाई दे रहा है आपको यहाँ, लगभग आप देख पा रहे हैं आपका आ रहा है 156%। कितना देख पा रहे हैं आप? 156%, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में डाउट बन गया, अब लो सर डायरेक्ट रख दे, कुछ काटे पीटे नहीं, कैसे आ गया? देखो ध्यान से, इसको आप कैसे कर सकते थे? 156% आ गया, ठीक है ना। अप्रोक्स आया 156%, क्या है? अप्रोक्स। एग्जैक्ट निकालोगे तो कुछ वैल्यू और आएगी, ठीक। आइए हम देखते हैं कैसे करते थे, हम इसे किए हैं। हम आपको प्रतिशत पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा चुके हैं? प्रतिशत आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो प्रतिशत में हमने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी। क्या बताई थी आपको? फ्रैक्शन वैल्यू। और फ्रैक्शन वैल्यू में हमने आपको याद करवाया था सारा, मतलब फ्रैक्शन दे रहे थे और आपको प्रतिशत याद करना था, प्रतिशत आपने निकाला था और प्रतिशत से हमने फ्रैक्शन में किया करना सीखा था, ठीक है ना। हमने इतना सीखा था। तो आप देख पा रहे हैं 14/9 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 14/9 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 14/9 दिखाई दे रहा है। तो आप ये ऐसा कीजिए, इस 14 को भूल जाइए। आप पहले इतना दिमाग में लाइए, 1/9 की वैल्यू क्या थी? 1/9 की वैल्यू प्रतिशत में क्या थी? आपके दिमाग में आएगा सर 11 सही 1/9 प्रतिशत थी, ठीक है ना।
तो आप अगर 14 से गुना कर देंगे, यहाँ हम 14 से गुना कर दें, क्या कर दें 14 से गुना कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये 14/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो इधर भी 14 से हम गुना कर सकते हैं, ध्यान से देखिए आप। अगर यहाँ हम 14 से गुना कर दें, क्या कर दें 14 से गुना कर दें, तो इधर भी 14 से हमें गुना करना होगा, ठीक है ना, इधर भी 14 से गुना करना होगा। बात समझ रहे हैं मेरी। आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 14/9। तो आप देखेंगे इधर तो ये हो जाएगा 155। देखिए 14 कम 14, 14 कम 14 के 4 हासिल, 1 14 कम 14 1 15, 154 सही, 14 कम 14, 14/9। समझ पा रहे हैं मेरी बात। आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कंप्लीट एक बार जा रहा, कितना बच रहा 5, 14 कने 14 5, सॉरी 9 कने 9 5 14, तो ये 5/9 हो जाएगा, यानी कंप्लीट होगा, एक इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 155 सही 5/9%। अब डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, ठीक है ना, डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है, ऑप्शन में अगर ये दे रहा तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू। अगर आपसे एग्जैक्ट वैल्यू ना पूछ कर वो पूछ रहा अप्रोक्स पूछ रहा, तो आप देख पा रहे हैं कितना कम है ये, यहाँ से यहाँ देखेंगे 4, यानी 4 वाला कम है 5 वाला ज़्यादा, तो यानी 1 पॉइंट इसमें बढ़ा देंगे, 1% बढ़ा देंगे, यानी डायरेक्ट कर देंगे 156%, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शन क्या पूछना चाहता है। अगर आपसे 156 पूछ रहा है तो 156 दे देंगे, और नहीं तो एग्जैक्ट दे दीजिए 155 सही 5/9%, 55 सही 5/9% आपका आ जाएगा वैल्यू। किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए, आपने एक तो फ्रैक्शन के तरीके से किया, आपने इसे फ्रैक्शन के तरीके से किया। आइए हम इसको काट कर करते हैं, एक जनरल बच्चा जैसे करता है, ठीक है ना, एक जनरल बच्चा जैसे करता है जिस तरीके से, ये उस तरीके से हम करते हैं। क्योंकि देखिए ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू केवल कुछ ही प्रतिशत बच्चे जो है यूज़ करते हैं इन्हें, कुछ ही प्रतिशत बच्चे जो है इसे यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो है माइंड अलग टाइप का काम करने लगता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें उस फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में उन्हें खेलना समझ में आ जाता है, कैसे हमें करना, कैसे खेलना इसके साथ। और सभी बच्चों की ये समझ में बात नहीं आती है, खासकर उन बच्चों को जो इनिशियल लेवल पर होते हैं, इनिशियल लेवल पर कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं, उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि हम डायरेक्ट करें कैसे, ठीक है ना। तो जैसा आपने देखा अभी तक हमने कैसे किया, तो जैसा आपने देखा अभी हमने किस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करते हुए हमने आसानी से सॉल्व कर लिया था। चलिए ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे जिनके वो बात समझ नहीं है, अगर वो परसेंटेज नहीं पढ़े हैं, तो चलिए हम उनके लिए बेसिक से कर देते हैं, उनको दिखा देते हैं किस तरीके से इसे निकाला जाएगा। ध्यान से देखिए, आप क्या करेंगे, आप देखिए ध्यान से, इसको गुणा कर दीजिए। कितना आप देख पा रहे हैं यहाँ, कितना हो जाएगा ये 1400, कितना हो जाएगा भाई, 14 का 100 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। डिवाइड बाई 9 कर दीजिए, आप काट दीजिए यहाँ से, देखिए ध्यान से आप 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, कितना बचा यहाँ 5, 50 हो गया, 9 5 जा 9 5 जा 45, कितना बचा यहाँ 5, फिर 5 बचा, यहाँ देखिए कितना होगा 50, 9 5 जा 55, कितना बचा 5/9%, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पर, क्या ऑप्शंस है। और अगर बेसिकली ऑप्शंस की बात करें इसके, तो इसके ऑप्शंस में जो था, इसके ऑप्शंस में था 156% था, ठीक है ना, इसके ऑप्शंस में 156% था। एग्जैक्ट वैल्यू आपकी ये है, अप्रोक्स पूछेगा तो आपको ये दे देना है, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऑप्शंस पर, ठीक है ना। तो सही बात ये है रही कि मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा आपका 155 सही 5/9% आएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसे आपको 3 तरीके से बताया, 3 तरीके से, बेसिकली 2 तरीके से हमने आपको बताया कि पहला तरीका आपको फ्रैक्शन वैल्यू का यूज़ करना था, दूसरा आप डायरेक्ट बाई मल्टीपल करिए, भाग करिए एक नॉर्मल बच्चे की तरह, ठीक है। तो अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता तो चलिए ठीक है, तो आप जो है उसे याद कर लीजिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू से आप आसानी से निकाल सकेंगे। और नहीं याद है तो फिर बेसिक से करिए भाई, और को आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता फिर। चलिए ठीक है, ध्यान से देख लीजिए एक बार, ठीक है टाइम। तो जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, आपको इसे करना है, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और हम आंसर करेंगे, ठीक। तो चलिए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है किन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु 108 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। केंद्रीय बिंदु 108 डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो
जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक आप आंसर नहीं कर सकते उसका, ठीक है। फिर वही होगा, क्वेश्चन को लेके 1 घंटा देखते रहोगे, समय भी चला जाएगा, क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को समझिए पहले। अगर क्वेश्चन समझ जाएंगे आप तो आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है किन 3 मदों, क्या चीज, किन 3 मदों, यानी 3 पार्ट का बात कर रहा है। यानी इधर मान लेते हैं इधर शिक्षा अन्य हो गया, या कपड़े इधर शिक्षा हो गया, या फिर किराया कपड़े इधर हो गया, या ये कुल मिला करके 3 मद की बात कर रहा है। 3 जगह खर्च की गई पैसों की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु 108 डिग्री का कोण बनाता है। केंद्रीय बिंदु से 108 डिग्री का कोण जहां तक बनेगा, कहां तक बनेगा, उसमें कितने खर्च आ रहे हैं, ठीक है ना। 108 डिग्री का कोण जहां तक बन रहा है उसके अंतर्गत आप कितना खर्चा कर रहे हैं ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं वो अभी सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, ठीक। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपसे अभी हमने कहा था हम इसे 2 पार्ट में, मतलब इस डायग्राम को, इस DI की बात अगर करें हम, तो इस DI को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप बताए थे आपको हम जो है प्रतिशत से, और दूसरा आपको हम बताए थे क्या, डिग्री से, ठीक है ना। डिग्री से सॉल्व कर सकते हैं 2 तरीके से। तो पहला, अभी इस समय यहाँ आपको प्रतिशत वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, प्रतिशत वाला दिमाग नहीं लगाना, यहाँ आपको डिग्री वाला लगाना है, ठीक है ना, डिग्री, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, टोटल ये कितने डिग्री का है, आप कहेंगे सर 360 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है, जिसमें से कह रहा है 108 डिग्री, 108 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का बनाता है, 108 डिग्री का। आप प्रतिशत निकालिए, क्योंकि भाई प्रतिशत में दिया गया है, और जब हम प्रतिशत निकालेंगे तभी तो जान पाएंगे वो 3 मद कौन कौन से हैं जो 108 डिग्री के अंतर्गत आते हैं, तभी तो हमें क्लियर पता चलेगा वो 3 मद कौन कौन से हैं जो 108 डिग्री के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आप देख पाएंगे ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में, ये प्रतिशत। अब बना देते हैं इनको हम, प्रतिशत बना देंगे तो आप देख पाएंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 दूना 36, 18 छक्का 108, 18 दूनी 36, 18 छक्का 108, ठीक है ना। 2 3 6 और 3 दहाम 30, यानी 30%, ठीक है ना। 30% वैल्यू आ गई। कितना आ गया, प्रतिशत में हमने निकाला 108 डिग्री का 30% निकल गया। 108 डिग्री बराबर क्या है, 30% निकल के आया, ठीक है। तो अब आप देखिए 30 डिग्री जो आया वो 30 डिग्री किन में सम्मिलित होता है, ठीक है। 30 डिग्री किस में सम्मिलित होता है आप देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो जैसा आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे किया, हमने देखा, आपने देखा कि यहाँ 30% आ गया। कितना आ गया, 30%। कितना आ गया, 30% आ गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन का क्या रहा, किन 3 मदों के, 3 यानी 3 खर्च की बात कर रहा, ठीक है ना, 3 खर्च की बात कर रहा। तो आइए हम देखते हैं वो 3 खर्च कौन से हैं जो 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। यानी 3 खर्च का जो प्रतिशत दिया गया ग्राफ में उनको हम काउंट करते हैं, अगर वो 30 डिग्री के बराबर आते हैं तो वही वो 3 खर्च होंगे, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं। 45 तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि 45 और 30 से खुद ही ज़्यादा है, और जिसमें से हमें 3 लेना है वो अकेले ज़्यादा, ये तो हो नहीं सकता। आइए इसको देखते हैं, 14 11 और 9 को। 14 11 देख रहे हैं कितना हो गया आपका, नहीं हो पाएगा ना। 15 10 25 25 9 34, ये ज़्यादा हो गया, यानी ये तीनों नहीं हो सकते। आप देख पा रहे ये तीनों नहीं हो सकते। ये देखिए 15 9 24 24 36, आप देख पा रहे हैं ये वाले सर्कल आपके सेट हो रहे हैं, ठीक है ना। यानी कौन कौन से आपके, ईंधन, ईंधन, शिक्षा, अन्य, ठीक है ना। यही तीनों थे जो 30 डिग्री को बना रहे थे, ठीक है। अच्छा, ये तो एग्जैक्ट आंसर आ गया इसका, बात समझ रहे हैं मेरी। लेकिन ये इससे आंसर आया है ना, क्योंकि हमने सॉल्व किया, इसको चेक किया, यहाँ से आंसर आया, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन दे देता, क्या दे देता, ऑप्शन दे देता, तो हम इस पे नहीं जाते, फिर हम ऑप्शन से चेक करते। तब ये आसान है कि मतलब अगर उसमें 30% वैल्यू एग्जैक्ट ना उतरता तो हम करते क्या, तो 30% नहीं अगर आता तो उसके आसपास जाते, 28%, 29%, 31%, ऐसा कुछ देखते, ठीक है ना, आसपास। तो वो डिपेंड करता है ऑप्शंस पे, ऑप्शंस जैसा होगा वैसा आपको आंसर करना होगा, ठीक है ना। तो सवाल लगाने में ही बहादुरी नहीं होती है, आपको ऑप्शन को देख करके भी पहचानना होता है हमें कब क्या कैसे यूज़ करना है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, एक बार समझ लीजिए, अगर कहीं आपको डाउट लगे, इसमें कहीं आपको डाउट लगे तो आप बता सकते हैं। देख लीजिए, टेक योर टाइम। जैसा आप देख पा रहे हैं तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और हम इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा क्या, यदि उस परिवार की कुल आय, यदि उस परिवार की, इस परिवार की कुल आय 25,000 रुपये हो तो किराया तथा भोजन पर, कहाँ, किराया तथा भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ है।
यानी कह रहा है ग्राफ का जो भी परिवार है उसका जो है टोटल इनकम कितना है, एक महीने का 25,000 रुपये है। कितना है टोटल इनकम? 25,000 रुपये है। और जिसमें से कह रहा है भोजन किराया तथा भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्च कर रहा है, भोजन तथा किराए पर कितना खर्च हो रहा है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो आप देख सकते हैं, आपने देखा कुल 25,000 है, किराया और भोजन आपने देखा कहाँ, किराया 14% है, भोजन 45%, ठीक है ना। तो आप देखिए ध्यान से, 14% प्लस 45% कितना हो गया, 5 4 9 यानी 59%। टोटल कितना आ गया, 59%। अच्छा अब टोटल कितना है ये 25,000, 25,000 का 59% यानी 59% अगर निकाले हम, 59% निकाले तो आप देखेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब आप गुणा कर दीजिए, 25 9 225, 225 की 5 हो गया, कैरी हो गया 22, ठीक है ना। 25 5 125, 125 और 22, 5 2 7, 2 2 4 1 और 1 0 ये बचा है, 1 0 यहाँ लगा दीजिए। आप देख पा रहे कितना आ गया, 14,750। कितना आ गया, 14,750। आपका ऑप्शन सी आया, ठीक है ना। तो इसलिए अब ऑप्शन दे दिया। हमने सोचा कि चलो हो सकता है आप में से कई बच्चे प्रयास कर रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है ऑप्शन दे देंगे। ऑप्शन लेने से क्या होता है, अगर आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो अगर आंसर आ जाता तो ठीक है, अगर आप समझ पाते हैं, इसलिए हमने ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कितना आ गया, 14,750 आ गया। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए एक बार, टेक टाइम। तो जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप देख रहे हैं कह रहा क्वेश्चन, शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च में क्या अनुपात है, यानी पूछ क्या रहा है, रेशियो। क्या पूछ रहा है आपसे, रेशियो पूछ रहा है। तो चलिए ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है, निकालते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है शिक्षा तथा भोजन पर, शिक्षा पर देख पा रहे हैं आप, शिक्षा का ये शिक्षा पर कितना प्रतिशत है, 15% है, ठीक है ना। और भोजन पर 45, बस इन्हीं का पूछ रहा था आपको रेशियो। 15 कम 15 और 15 के 45। आप देख पा रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, क्लियर हो गई बात, समझ पाए। अच्छा आप बताइए, आपको इस डीआई में ऐसे कौन से क्वेश्चन लगे जो आपसे नहीं हो पा रहे थे। हमें नहीं लगता कि आपसे इसमें से जितने इस डीआई के जितने क्वेश्चन आए आपसे नहीं हो पाएंगे, आपसे 100% हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी ना तो कैलकुलेशन पूछा आपसे, ना इतना बड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा जो आप समझ ना पाए। सारे के सारे चीज़ साधारण और सिंपल दे रखा था, ठीक है, जिसे आप आसानी से सॉल्व कर पाए हैं। और अगर आपको कहीं डाउट लगता है, डाउट लगे तो आप तुरंत जाकर के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। कमेंट करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं, सो उस पर भी काम किया जाए, ठीक। तो आप ध्यान से देख लीजिए एक बार इसे, फिर हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं क्वेश्चन नेक्स्ट डीआई आपके सामने आ चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट डीआई आपके सामने आ गया है, और ये भी जो है सर्कल डीआई लिए हैं हम, और इसको भी सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, क्या क्या इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसके बाद में हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए आप इसे, ठीक है। पहले आप ध्यान से देखिए, इधर कह रहा निम्न पाई चार्ट में किसी गांव के भूमि वितरण को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, भूमि वितरण को, गांव के भूमि वितरण को प्रदर्शित कर रहा है। ध्यान से देखिए, ये 120 डिग्री जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखिए, ये 120 डिग्री किसको, बंजर भूमि को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये 90 डिग्री यानी 90 डिग्री 90 अंश जो है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कृषि भूमि को रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है। यह 70 डिग्री किसे दिखा रहा है, ये तर भूमि को दिखा रहा है। और इसके बाद बात करें अगर इसकी 20 डिग्री के, तो सड़कों में उपयोग की गई भूमि को बताता है, ठीक है। और इसके बाद बात करें अगर इसकी हम 60 डिग्री वाले का, तो ये बसी भूमि होती है, बसी जहाँ मानव निवास कर रहा है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डीआई आपके सामने है। सो अब इसे हम सॉल्व करते हैं, आप इसके विषय में अच्छे तरीके से समझ गए। तो सबसे पहले हमें क्या करना, अब हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। ये है कि कौन सा डीआई है, ये किसी गांव का डीआई है, गांव के जमीन की डीआई दी जा रही है, ठीक है ना। वहाँ का कुछ मतलब कुछ रहने योग्य जगह है, कुछ
कहें तो तर भूमि है, कुछ बंजर है। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करके ज़मीन के बारे में बताया गया है, कितना डिग्री ज़मीन तर भूमि है, कितना डिग्री जो है कहें तो बंजर है, कितने रहने योग्य है। ये सारी चीज़ें आपको इस DI में दिखाई गई हैं। सो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 है, बंजर भूमि का कृषि भूमि से क्या अनुपात होगा। बंजर भूमि का कृषि भूमि से क्या अनुपात होगा। अब आप ध्यान से देख करके बताइए बंजर भूमि कहाँ है। बंजर भूमि कौन सा है। बंजर भूमि ये रहा, यानी खाली स्थान, मतलब विदाउट यानी कलर, ठीक है ना, जो कलर नहीं किया गया है। कितना है 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री का हम ले लिए, ठीक है, बंजर भूमि। कृषि भूमि से क्या है, कृषि भूमि कौन सा है, आप देख पा रहे हैं कृषि भूमि ये वाला रहा। कृषि भूमि कितना है 90 डिग्री, ठीक है, 90 आंसर। अब आप क्या करेंगे, इनका जो है हम क्या कर लेते हैं, रेशियो बदल लेते हैं। अनुपात निकालना हमें, तो आप देखेंगे 0 से 0 कैसे, 3 चौके 12 और 3 त्रिक 9, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं आपका आंसर आ गया क्या 4:3 आंसर आ गया। क्या आ गया 4:3 आ गया। आप ध्यान से देख लीजिए इसे एक बार, अगर आपको डाउट लगे तो आप बता सकते हैं। ध्यान से देखिए, टेक योर टाइम। तो जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। सो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से कह रहा है कि सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि के कितने प्रतिशत है, ठीक है ना। ध्यान से समझिए क्वेश्चन, अगर आपके दिमाग में आ गया, समझ गए, तो क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं होगी। आप ध्यान से समझिए कह रहा क्या, सड़कों के उपयोग में, यानी सड़कों के उपयोग में आई भूमि कौन सी है, ये वाला, कितना है 20%। सड़कों के उपयोग में आई भूमि कितना है 20% है। ध्यान से देखिए कितना है 20% है। और कह रहा है इसके बाद आई भूमि बसी हुई भूमि की बात करेगा तो बसी हुई भूमि कौन सी है, ये रहा। बसी हुई भूमि कितना है 60% का कितने प्रतिशत है, यही पूछ रहा है, ठीक है ना। बसी हुई भूमि का कितना है, ठीक है ना, डिग्री में, सॉरी डिग्री में है। कह रहा है कि सड़कों के उपयोग में आई भूमि कितना है 20 डिग्री है। ध्यान से देखिए अब 20 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है बसी हुई भूमि की कितने प्रतिशत है। बसी हुई भूमि है 60 डिग्री, तो इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो गुणे 100 कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं, ऐसे काट दीजिए तो एक कटेगा, 1 कम 1 2 कम 2 1 कम 2 और 2 3 6, 1/3 1/3 की बात करें तो 33 सही 1/3% आया। क्या आ गया 33 सही 1/3%। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। आप ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको कहीं डाउट लगे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो टेक योर टाइम। तो जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 ये नहीं, तीसरा ही है ना, हाँ तीसरा ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ही है और हम इसे अब सॉल्व करते हैं। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है, कितना है 7200 एकड़ है गांव का कुल क्षेत्रफल, तो कुल तर भूमि का क्षेत्रफल कितना होगा। इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए कुल तर भूमि का आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए गांव का पूरा जो है 7200 एकड़ है, कितना है पूरा 360 डिग्री 7200 एकड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है एकड़ है, तो कुल तर भूमि का कितना क्षेत्रफल, कुल तर भूमि का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी तर भूमि की बात कर रहा। तो तर भूमि कहाँ चला गया भैया आपका, ये तर भूमि ये रहा, ठीक है ना। तर भूमि कितना है 70%, कितना है आप देख पा रहे हैं, तर भूमि आपका है 70%, सॉरी 70 डिग्री है, 70% नहीं 70 डिग्री, 70 डिग्री बटे 360 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना है 360 डिग्री, और 360 डिग्री का कितना बता रहा है 7200 एकड़। तो आप देख पा रहे हैं, इससे कट कर दीजिए, 36 एकम 36, 36 दूना 72, ठीक है ना, और 7 दूनी 14, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, यानी 1400 एकड़ जमीन कितना है तर भूमि है। 1400 एकड़ जमीन कितना है, क्या है तर भूमि है। तो तर भूमि आपका ऑप्शन डी रहा सही। ध्यान से देख लीजिए, अगर कहीं किसी को डाउट लगे तो बताइए। ध्यान से देखिए, तो जैसा आप देख पा रहे हैं चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस DI का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कह रहा क्या, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि उपयोग में लाया गया है। कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि उपयोग में लाया गया, आप ध्यान से देखिए। कुल भूमि का कितना प्रतिशत कितना लाया गया है, कुल भूमि का कितना प्रतिशत इसमें लाया गया है उपयोग में। चलिए एक बार ऑप्शन से लिख लेते हैं, पहले ऑप्शन से भूल गए थे, चलिए ठीक है।
तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, टोटल भूमि आपकी क्या दिखाई दे रही है, टोटल भूमि आपके 360 डिग्री दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, टोटल भूमि आपकी 360 डिग्री, कितना दिखाई दे रही है, 360 डिग्री, ठीक है। और जिसमें से क्या कह रहा है, कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि उपयोग में है, कृषि भूमि कितना है, इतना 90%, 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम प्रतिशत में बदल लेते हैं। आप देखेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 कम 9 चौको 36, 4 25 100, यानी कितना आ गया 25%, कितना आ गया 25%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं जैसे कि आप इसको कट कर दीजिए, ठीक है, यही चीज़ था, 25% आ गया। तो इस तरीके से आप जो है इस DI को सॉल्व किए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हमने इस सेशन में 2 DI सॉल्व किए हैं। जैसा कि आपने देखा है कि इसके पहले वाले सेशन में भी हमने DI ही सॉल्व किया था, लेकिन हमने जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आ चुके हैं ये, इनको हमने इसलिए लिया कि हो सकते हैं ये भी आ सकते हैं, मे भी पॉसिबिलिटी बन भी सकती है, पॉसिबिलिटी नहीं भी बन सकती है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते थे, लेकिन एक बेस तो हमारा तैयार हो चुका है कि हाँ हो सकता है इस तरीके का भी DI आ जाए। अगर इस तरीके का DI आ जाता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप जो है इतना ध्यान से देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, अब आपको देखिए चलते चलते आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद।